नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और मैं हूं आपके साथ दीपक गौतम। सूर्या समाचार का कारवा पहुंचा है आज फरीदाबाद लोकसभा जहां से 2 बार से सांसद हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जिन्हें कि 2 बार सांसद बनने के बाद बनाया गया केंद्र सरकार में मंत्री। यहां पर कितने विकास हुए, कितने काम ऐसे जो अधूरे रह गए, यहां की जनता क्या सोचती है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आपकी आवाज का कारवा आज फरीदाबाद की जनता के बीच में मौजूद है। और हमारे साथ है फरीदाबाद की बेहद शानदार जनता। तो मैं कहूंगा पहले अपने लिए ही एक बार जबरदस्त तरीके से तालियां बजा दीजिए। हमारे साथ तमाम सियासतदान मौजूद हैं, क्योंकि सियासतदानों को तय करना है कि इनके इलाके में क्या काम हुए, किस तरीके से काम हुए। तो हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं विजय प्रताप जी। विजय प्रताप कैबिनेट मंत्री रहे पहले, इसके अलावा 3 बार विधायक रहे। चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जो कि लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उनके पुत्र हैं और बड़खल विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। विजय प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राज बोहरा जी मौजूद हैं जो कि जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ देवेंद्र तेवतिया जी हैं जो INLD की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। तो अब बात करते हैं सीधी नेताओं से कि इलाके में क्या विकास के काम हुए। तो चूंकि सत्ता में बीजेपी है तो सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही बनता है, बीजेपी से ही बनता है। तो बीजेपी से जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसे कौन से काम कराए हैं जिनको लेकर वो अब जनता के बीच में जा रहे हैं। बोरा साहब, ऐसे कौन से काम आपने कराए जिन्हें लेकर अब तीसरी बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं? नमस्कार आप सबको, और मेरे भाई तेवतिया जी को, विजय जी को और सभी आपके दर्शकों को मोदी जी की राम राम। विकास अगर हम देख रहे हैं तो हाईवेज पे चल लें। विकास अगर हम देख रहे हैं तो गरीब की झोपड़ी में चले जाएं। विकास अगर हम देख रहे हैं तो अपनी सीमाओं पर चले जाएं। विकास अगर हम देख रहे हैं तो अपने परिवार की सुरक्षा पे चले जाएं। ये विकास ही है जो हमारे नेता की मजबूती के कारण है। ये विकास ही है जो भारतवर्ष को विदेशों में बहुत सम्मान दिला रहा है। ये विकास ही है जो भारत की तरफ देखता है कि कब भारत कौन सा अगला कदम उठाएगा और हम उसके अनुसार चलेंगे। तो अब जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो कौन से बड़े काम? आपने हाईवे की बात की, आपने विदेशों में काम की बात की, आपने विदेशों में नाम की बात की। इलाके के लिए क्या किया उसकी बात कीजिए। क्या हुआ इलाके में, क्या हुआ? इलाके की जनता सुरक्षित हुई। इलाके की जनता को वो हर सुविधा मिली जो उससे वंचित रहता था। वो जैसे कि आज बच्चियों को नए सांस्कृतिक विद्यालय मिल रहे हैं, आज बेटियों को उनके लिंग अनुपात में बढ़ोतरी मिल रही है, आज आम जन को उसके खाते में पेंशन मिल रही है, आज हर घर में 24 घंटे बिजली मिल रही है, आज हर किसान को उसके खेत में दवाई छिड़कने के लिए उसके खाते में पैसा मिल रहा है। यही चीज़ है जो 4 चीज़ें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है। जात पात नहीं, केवल 4 जात, आदमी, गरीब, औरत और किसान। इनके विकास के लिए हम उस विकास की बात कर रहे हैं। तो विकास के लिए बात कर रहे हैं। जवाब ले लेते हैं कांग्रेस के पक्ष से जो बात रखने के लिए मौजूद है। विजय जी, ये तो कह रहे हैं कि बहुत सारा विकास किया, आप अपने लेवल पर वोट मांग रहे हैं। तो जब आप जाते हैं जनता के बीच में तो आप किस आधार पर अगली बार के लिए वोट मांग रहे हैं? कैसे कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस के लिए आप मतदान कीजिए? देखिए, ऐसा है, ये 10 साल से मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अपने नाम पे वोट इन्होंने नहीं मांगा है और अभी भी मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मोदी जी को यहाँ की जनता कहाँ ढूंढे? क्षेत्र का नेता इसलिए होता है कि रिप्रेजेंटेशन क्षेत्रीय आदमी की हो, वो इस इलाके की आवाज़ को उठाए, डेवलपमेंट कराए। भाई साहब ने अभी कहा बच्चों के एजुकेशन की बात, तो 2000 से ज़्यादा स्कूल तो बंद कर दिए इन्होंने। पिछले 10 साल में कोई नई यूनिवर्सिटी, नया कॉलेज फरीदाबाद में तो आया नहीं है। 8 साल से नाहर सिंह स्टेडियम बन रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। 10 साल से मझावली का पुल बन रहा है, सभी लोग दे रहे हैं। बेसिक सुविधाओं के लिए शहर जो कभी एशिया का मैनचेस्टर कहलाया जाता था फरीदाबाद, आज सड़क, सीवर, बिजली, पानी के लिए तरस रहा है। डेवलपमेंट कहीं भी नहीं है। हाईवे दिया है तो 5 जगह टोल है फरीदाबाद में। ये टोल नगरी है, हिंदुस्तान में अकेला ऐसा फरीदाबाद सिटी है जहाँ 5 कहीं चले जाइए, कहीं से आ जाइए, टोल भरना पड़ता है। टोल नगरी की आप बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि चारों तरफ से टोल से कवर हो गया, लेकिन जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो तो कहते हैं कि टोल की शुरुआत किसने की थी? वो तो सरकार में जब आए तब चारों तरफ पहले ही टोल लग रहे थे। नहीं, नया टोल इन्होंने लगाया गदपुरी। बदरपुर का जो टोल है उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है, वो टोल हटना था, वो इन्होंने हटने नहीं दिया। गदपुरी टोल लगा, 2 नए टोल इन्होंने लगा के दिए और टोल के रेट भी बढ़ाए। और चुनाव से पहले कृष्णपाल जी कहते थे जजिया कर, तो आज वो ये भूल गए नेता बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद कि भाई जजिया कर क्या होता है।
और लोगों को पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में देखा गया है कि टोल के नाम पे एक्सटॉर्शन फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा है। भाई एक टोल दो टोल समझते हैं लोग चाहते हैं भाई डेवलपमेंट हो रही है तो हम टोल दें, लेकिन पांच जगह टोल ये शहर दे रहा है, बड़ी शर्म की बात। आप तो कह रहे थे जनाब कि ये तो शहर हमने चमन बना दिया, ये तो कह रहे हैं बदहाल कर दिया आपने, चारों तरफ से 50 चीज़ें इन्होंने गिना दी जो नहीं हुए काम, अधूरे कामों की लिस्ट, क्या कहेंगे? मैं आज बाज़ार में कहीं जाता हूँ तो अगर मुझे सहूलियत चाहिए और अच्छा इंतज़ाम चाहिए तो मुझे खर्चा भी करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे भाई ने बोला जजिया टोल, तो जिहादी वोट से ये जजिया टोल ज़्यादा अच्छा है, जो मेरे देश को एक अच्छी रोड इंस्ट्रक्चर देता है, एक अच्छा मेरे वाहनों को गति देता है, मेरे देश को, मेरे प्रदेश को, मेरे शहर को, मेरे ज़िले को गति देता है। और अगर इस गति के लिए मुझे कुछ पे करना पड़े तो मेरे ख्याल से आम जनता में कोई ऐसा नहीं है कि मैं पे नहीं करूँगा, क्योंकि मोदी जी ने सब कुछ किया है, केवल लुटाया नहीं है। मोदी जी ने हर वो सुविधा देने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर आपका जेब अलाउ करता है, गरीब को अगर उन्होंने फ्री राशन दिया तो मैं मेरा टोल देने के लिए बिल्कुल भी अपने आप को परेशान नहीं मानूंगा। वो तो ये कह रहे हैं कि ये जजिया कर जो है, जजिया कर का नाम ही कृष्णपाल जी ने दिया। वक्त की बात है, वोट देने वाले आज वोट जिहाद की भी बात कर रहे हैं, तो जजिया कर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे वक्त और हालात बन जाते हैं कि आदमी कुछ ना कुछ नाम देना शुरू कर देता है, लेकिन ये टोल हम अपनी सुविधाओं के लिए देना हमें मंजूर है, फरीदाबाद की जनता को मंजूर है। फरीदाबाद की जनता, किसी ने आज तक टोल के लिए अपनी शिकायत नहीं कही, अपनी परेशानी नहीं बताई। उन्होंने बोला टोल हम और दे देंगे, लेकिन हमारी रोड साफ सुथरी और सीधी होनी चाहिए। INLT को शामिल कर लेते हैं। आप बताइए जनाब कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचकर आप चुनाव के मैदान में हैं, इस बार आप लोकसभा लड़ रहे हैं? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का, शहीद आजम राजा नाहर सिंह जी, शहीद आजम गुलाब सिंह सैनी जी, शहीद आजम भूरा वाल्मीकि जी, बाबा फरीद की इस धरा पर आपकी टीम का स्वागत करता हूं। और जो बात मेरे भाई अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से त्रस्त होकर के लोगों ने, जब 10 साल कांग्रेस का राज था तो लोगों ने विकल्प के रूप में मोदी जी को चुना। जब कांग्रेस के घोटाले लगातार उजागर हो रहे थे तो लोगों ने मोदी जी को चुना। राजा नाहर सिंह स्टेडियम आपके बगल में है, आप देख सकते हैं, जहां हम खड़े हैं, रोज गार्डन, जो फरीदाबाद के लिए एक बहुत अच्छी और चमन जगह हुआ करती थी, आज इस गार्डन को आप देख सकते हैं क्या बदहालत है। विकास किसी आम जनमानस का नहीं हुआ। अभी भाई जी कह रहे थे हमने किसानों के लिए खाद बीज का इंतजाम किया। इन भाई से ये पूछ करके बताइए, जब खाद मिलता है तो किसान कितने दिन घंटे लाइनों में लगा रहता है, और लाइन में लगने के बाद उस भाई से ये पूछिए, जब वो लाइन में लगने के बाद खाद के लिए पहुंचता है तो उससे ये कहा जाता है आपको ये 5000 की दवाइयां लेनी ही पड़ेंगी। आज इन लोगों ने ऐसी हालत बना दी है, जो खाद का कट्टा पहले 50 kg का आया करता था, उसको घटा करके इन्हें 45 किलो कर दिया। 45 किलो के साथ साथ उसका रेट 1400 रुपए कर दिया। आज इन्होंने एक धीमा जहर इस किसान को और मजदूर को दिया है, जिसका इस देश को खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। ये लोग सिर्फ विकास की बात करते हैं, इन्होंने इस देश का विनाश करने के सिवाय और कोई काम नहीं किया। ये सियासतदान है जिन्हें आप सुन रहे हैं, ये फरीदाबाद के सियासतदान हैं। ये बता रहे हैं कि फरीदाबाद में कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए, लेकिन जनता को फैसला करना है। और अब जनता से पूछते हैं कि उनके इलाके में काम हुए, कितने संतुष्ट हैं वो इस सरकार से, क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं। चलिए आपके पास आता हूँ, पहले बताइए आप कुछ। आज किसानों की 700-800 किसानों की मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, क्यों नहीं पूरी हुई? गरीबों को मकान देने की बात की थी, क्यों नहीं मिले? इनको फरीदाबाद के लिए क्या किया ये बताइए। एक बार आप भी राहुल के नाम पे वोट मांग के देख लो, नाम पे वोट मांगेंगे, क्योंकि मोदी हमारा नहीं, पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का हीरो है। उसको केवल आरोप नहीं लगाने, वो काम करके दिखाता, डिलीवर करके दिखाता है। वो ये नहीं कहता कि मैं 1 लाख रुपए बहनों को दूंगा, वो ये कहता है मैं बहनों को लखपति दीदी बनाऊंगा। मोदी के नाम पे मांग रहे हैं। और हम इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नाम पे चुनाव मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। दूसरा, जब हमारी सरकार थी पिछली दफा 2005 से 2014 तक, 2005 से 2014 तक बताएंगे तो इन्होंने क्या कहा था कि ये परिवार के पीछे चल रहे हैं, पार्टी के पीछे नहीं। आज हम पार्टी के पीछे चल रहे हैं तो कहते हैं परिवार के पीछे चलो। इन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी।
ये चुनाव हार चुके हैं, ये डेवलपमेंट पे बहस नहीं करना चाहते, इनकी आइडियोलॉजी स्पष्ट है, ये बौखलाहट दिखा रही है। तो नेताओं को आपने सुना, लेकिन फरीदाबाद की जनता क्या सोचती है इसे लेकर फरीदाबाद की जनता से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनके इलाके में विकास हुआ कि नहीं हुआ। तो लोगों से एक बार जानते हैं। जनाब ये बताइए, इलाके में विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ जी। किस तरह के काम की उम्मीद थी आपको, क्या नहीं हुआ? जो एक प्रतिनिधि को करना चाहिए वो कोई भी काम उन्होंने किया हो तो हमें गिना सकते हैं। सरकार ने कोई भी काम किया हो सिवाय इसके कि उन्होंने ना तो जो है भ्रष्टाचार पे कुछ अंकुश लगाने का प्रयास किया, ना उन्होंने जो है बेरोजगारी पे कुछ काम करने का काम किया। आप बताइए किसी किस्म का भी विकास किया है तो आप हमें बता दीजिएगा। जनाब आप बताइए, आपके इलाके में कोई काम हुआ? किस तरह का विकास हुआ आपके इलाके में? पिछले 1.5 साल में आज तक अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ, उल्टा शमशान घाटों को भी तोड़वा दिया जाता है। टोल रोड की, आज आप टोल रोड की बल्लभगढ़ से और सोहना के लिए टोल रोड है, बल्लभगढ़ सोहना टोल रोड को जाके देख लीजिए आप, उसकी क्या हालत है। करप्शन है। आप देख लीजिए पूरी फरीदाबाद सिटी गार्बेज सिटी में तब्दील हो चुकी है। आज आप यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाइए, जो में ऑटो पार्ट्स की मार्केट है, वहाँ पे 2400 घंटे में का कूड़ा पड़ा रहता है। आप देखिए उसको, कचरा देखिए बहुत ज्यादा है गंदगी। देखिए दीपक जी, मैं बात करूंगा फरीदाबाद के मुद्दों को। ये जो चुनाव है ना, ये भटकाव से ना हो, फरीदाबाद के मुद्दे पे हो। और यूथ का, कॉलेज का सबसे बड़ा मुद्दा है यूनिवर्सिटी। एक मिनट, आज भी देखिए, चाहे जो मोदी कर रहे हैं, चाहे राहुल कर रहे हैं, लेकिन सबके बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं। बताइए जनाब, आप बताइए, आप क्या कहते हैं, फरीदाबाद में कितने काम हुए? लोग 400 के सिलेंडर को देख रहे हैं। ये नहीं कितने बम ब्लास्ट हुए 10 साल में, ये बताओ ना। सड़कें देखो कितने बम ब्लास्ट हुए, हर 6 महीने बाद बम ब्लास्ट होता था। कितने बम ब्लास्ट हुए यहाँ पर 10 सालों में? बम ब्लास्ट देखो ना, रोडें देखो ना, कौन कह रहा है रोडें नहीं बनी? जाओ कलकत्ता, जाओ बॉम्बे, कितनी रोड है, 12 घंटे बॉम्बे पहुंच रहा है बंदा। सर सुना है सदी की सबसे ज्यादा गर्मी 4 जून को पड़ने वाली है, क्योंकि 400 पार तापमान होने वाला है। सही कह रहा हूँ। बताइए क्या काम हुआ है आपके इलाके में? काम सारा हुआ है, सब काम हुआ, कौन सा काम नहीं हुआ? सैनिक कॉलोनी के अंदर सड़क किसने बनवाई है? किसने बनवाई है? बताएंगे? बताओ ना, सरकार नहीं बनाई है ना, हमारी सरकार नहीं बनाई। यार आपकी है तो सड़क कौन बनाएगा? तो भाई साहब तो पहले कहाँ गए थे? काम धंधे काम नहीं हुए। 60 साल में पहले कहाँ गए थे? सड़क क्यों नहीं बन रही? सड़क क्यों नहीं बना रहे थे? जब ये सड़क क्यों नहीं बना रहे थे? अब सड़क बनाओ ना, इनके घर के आगे सड़क बनी है सीमेंट की। सशक्त महिला बनी है मोदी जी के राज में, सशक्त महिला। सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं हमारे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर हमारी बहनों को पैसा आ रहा है अकाउंट के अंदर, 10-10 हज़ार रुपए आ रहे हैं, जिससे हमारी लाभार्थी बहनें अपना काम कर रही हैं और उससे उसी पैसे को वापस बैंक के अंदर जमा कराकर उनका ब्याज मिल रहा है उन बहनों को। हमारी जितनी भी लाभार्थी बहनें हैं सब योजनाओं का फायदा उठा रही हैं। कांग्रेस भाइयों के पास आज भी एक भी बहन नहीं खड़ी हुई है, ठीक है, और कृष्णपाल जी के समर्थन में आज भी बहनें खड़ी हैं। अगर बीजेपी ने कुछ नहीं किया होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं खड़े होते। कांग्रेस के राज में हमारे घर वालों को 500 रुपए मिलते थे और आज हमारे मोदी जी ने 3000 रुपए किए हैं। आने वाले समय में हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं। और कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि 10 साल बाद उनको माइक मिला है, तो कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो महा झूठे हैं, इसीलिए ये सरकार चलाने, हम इसमें शामिल ही नहीं होना चाहते कि सारे झूठों की सरकार है। आप बताइए जनाब, आपको क्या लगता है किस तरह का काम हुआ आपके इलाके? माननीय नरेंद्र मोदी जी का और कृष्णपाल जी के नेतृत्व में शहर में बहुत विकास हुआ है। आज आप बदरपुर से पलवल कब पहुंच जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। थोड़ा पीछे हो जाओ, कैमरा आ रहा है आपको। और हमारा जो राष्ट्र है उसका विकास आप देख सकते हो कि भारत के साथ विदेशों में कितनी बड़ी है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत के प्रधानमंत्री का इंतजार करता है। एक प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के पैर छूता है और एक प्रधानमंत्री यस बॉस बोलता है। तो आप देख रहे हैं कि भारत की साख राष्ट्र में कितनी बड़ी है। और विकास की बात करें तो फरीदाबाद का बहुत विकास हुआ है। महेंद्र प्रताप जी 10 साल 15 साल 20 साल मंत्री रहे, हमने कभी उनकी खिलाफत नहीं करी। वो अपने टाइम पे मंत्री रहे, उन्होंने काम किया, हमने माना। लेकिन आज अगर बीजेपी की सरकार है और काम हो रहा है तो आपको भी मानना चाहिए। सही बात है। ये जो इन्होंने बाद मुद्दा छेड़ा पंजाबियों वाला, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 2014 से पहले जितने समाजदार बैठे थे, पंजाबियों के नेता बैठे थे, जो आज खड़े होकर पंजाबियों के लिए बात कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं दिखता एसी नगर में भी पंजाबी हैं, गांधी कॉलोनी में भी पंजाबी हैं, उनकी आवाज कभी उठाई? कोई भी काम होगा सरकार बनेगी, कोई भी काम होगा सरकार बनेगी तो होगा। कांग्रेस पार्टी 326 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, गठबंधन 227 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे ये पूछो कि सरकार बनेगी कैसे, क्या सारी सीटें जीतने जा रही है? सर ये जनता ने प्रधानमंत्री का नाम बदल दिया और चौधरी कृष्णपाल का नाम बदल दिया। अब आप ये बताइए कि ये तमाम लोग जब तमाम लोग ये कहते हैं
कि फरीदाबाद में बदहाली आई, तो आपको लगता है कि ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं या ये वास्तव में सही कह रहे हैं? क्योंकि जनता है और जनता जो कह रही है ये तो फिर मानना पड़ेगा ना। देखो ये सब हम आपस में भाई भाई हैं। मेरा जिम्मा केवल गंदगी करना नहीं है, मेरा कर्तव्य सफाई करना भी है। अगर मैं सफाई करने के लिए खुद को आगे लाता हूं तो इसमें मेरी बुराई नहीं है। तो भाई सारी बात ऐसी है कि वोट तो मोदी और कमल ही जीत रहा है। अगर चिल्लाने से इनका पप्पू जीत सकता है तो जिता ले। आप बताइए, आप किसको जिताने वाले हैं? अगर आपका कैंडिडेट जीतता है तो आप क्या करने वाले हैं? देखिए दीपक जी, सबसे पहले भाई आप सब शांत हो जाओ एक बार। आप एक बात मानिए, अभी जब एक्सप्रेस वे की बात चल रही थी, इस एक्सप्रेस वे की शुरुआत पूरे हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने केएमपी की सौगात दे करके, और 2003 में आज भी पलवल के जहां से केएमपी स्टार्ट होता है वहां पर आज भी पत्थर लगा हुआ है। और लगातार 10 साल कांग्रेस का राज होने के बाद उसमें एक ईंट नहीं लगाई गई। आज जो हालात, उसके बाद जो आज ये एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, उन एक्सप्रेस वे की आप हालत जाकर के देखिए। आज चाहे केजीपी है, केएमपी है, उसमें आप जितने ट्रेजेडी होती है, जितने हादसे होते हैं, वो किसकी देन है? कहाँ चला जाता है वो मटेरियल? किसकी जेब में चला जाता है? आज ये बाटा बिक गई 156 करोड़ रुपए में एक कंपनी ने खरीद ली। कहाँ गया ये पैसा? कहाँ से आ गया ये पैसा? आप ये बताइए। आज हालात ये हैं, ना स्टेडियम है। अच्छा आप आ जाओ चिकित्सा के ऊपर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसमें आज भी शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ है, जिसमें हट सेंटर बीके में बना हुआ है। उसके बाद आज तक सरकार का कोई भी ऐसा ट्रामा सेंटर नहीं बना जहां पर गरीब आदमी जाकर के अपना इलाज करा सके। एक गोल्ड फील्ड को टेक ओवर किया गया अभी झांसे में, आप चले जाओ, अगर आपको वहां डॉक्टर मिल जाए, पट्टी के लिए जगह नहीं है वहां पर। इतनी बुरी हालत इन लोगों ने इस प्रदेश की कर दी है। ये लूट कर खाने वाले लोग हैं और इन लोगों ने सिर्फ एक काम जरूर किया है, अपने अपने घर बड़े बड़े भरे हैं। और जैसे लोग अब आज ये समर्थक एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये समर्थक कोई वैसे टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, ये लाए गए समर्थक हैं। आज भी यही कह रहे हैं कि हमने पत्थर लगाए हैं, तो उद्घाटन हमारे मोदी जी ने किए हैं। इनका काम केवल पत्थर लगाकर योजना को भूल जाना था, उसको पूरा करने का जिम्मा हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया है। आप कहीं भी चले जाओ, आज मोदी जी की आवाज है। 2014 के बाद मोदी जी की आवाज है, जो पत्थर भी लगाऊंगा उसको उद्घाटन भी मैं करूंगा। एक सेकंड इनके पत्थर मैं आता हूं आपका। ये जनता को हमने सुना है 25 मई को वोटिंग होनी है, और चूंकि 25 मई को वोटिंग होनी है तो हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, जनता के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो किसी प्रत्याशी को या किसी पार्टी को वोट देते हैं तो वो पार्टी या प्रत्याशी उनके लिए क्या करेगा। तो हमारे पास चूंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ इनेलो के प्रतिनिधि हैं, तो इन तीनों से एक बार पूछते हैं कि अगर 25 तारीख को जो वोटिंग होगी, और चूंकि ये जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, आप लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं, तो क्या लेकर जा रहे हैं, कौन से वादे हैं, और जब ये जीतेंगे, अगर ये जीतते हैं तो क्या करेंगे आपके लिए, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप ये निर्णय कर पाएंगे कि वोट जो है वो किसको देना है। तो सबसे पहले कांग्रेस से बात करते हैं, कांग्रेस से जानते हैं, पहले कांग्रेस से जान लेते हैं, कांग्रेस से जानते हैं। सर ये बताइए कि जब जनता के बीच में आप जा रहे हैं, 25 मई बेहद करीब है, चुनाव आ रहा है, अब जनता के बीच में आप जब जाते हैं तो कौन से मुद्दों को लेकर जाते हैं, और ऐसा क्या जिसको आप बदलेंगे? देखिए ऐसा है, 10 साल से बीजेपी का शासन है, केंद्र में भी और राज्य में भी और कॉरपोरेशन में भी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2.5 साल से कॉरपोरेशन का चुनाव बीजेपी ने नहीं कराया, जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी व्यवस्था है। आप देखिए 2.5 साल से कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं कराया। अब ये नारे लगाएं, इसका मतलब ये नहीं है मुद्दे कौन हो जाएंगे, मुद्दे ही रहेंगे। 10 साल में एक भी कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई हॉस्पिटल, स्कूल इस फरीदाबाद को नहीं मिला है, कोई नया स्कूल नहीं मिला है। 2000 से ज़्यादा स्कूल इन्होंने उल्टे बंद कर दिए, कोई पार्क, कोई स्टेडियम नहीं मिला है। ठीक है जी। सॉलिड वेस्ट का एक मैनेजमेंट प्लांट है फरीदाबाद के लिए, कभी एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, वो भी अनियमितता के कारण 50 गाँव में कैंसर फैला चुका है। अब जिन 50 गाँव में कैंसर फैल रहा है, उन बच्चों से अगर इनका कोई सरोकार नहीं है तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कोई बुरी बात हो नहीं सकती। उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। अभी भाई साहब ने कहा था मोदी जी और पप्पू जी राहुल गांधी के लिए, मैं समझता हूँ कि ये मानसिकता दिखाती है कि भाई हमारी राजनीति कितनी गर्त में जा चुकी है। हमारा मैनिफेस्टो है कि हम इस शहर के लिए, कांग्रेस आती है, चौधरी महेंद्र प्रताप जी कांग्रेस इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं, वो जीतते हैं, तो पलवल
फरीदाबाद जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है, इसके लिए एक यूनिवर्सिटी और 2 बड़े कॉलेजेस देंगे हम, और चार कॉलेज और उसके अलावा देंगे हम। ये तो बड़े कॉलेज होंगे फुल फ्लैश, और 4 कॉलेज। यूनिवर्सिटी YMCA हमने बनवाई थी, हमने बनाई, वो शुरू नहीं हुई। अरे भांकरी में रोड तो बनी नहीं, आप यार छोड़ दीजिए, भांकरी में रोड नहीं बनवा पे। दूसरी बात, हम ही 2 नए अस्पताल और देंगे यहाँ, 100 से ज़्यादा नए स्कूल देंगे। स्पोर्ट्स सिटी फरीदाबाद और पलवल में बनेगी। ऐसा नहीं होगा 8-8 साल तक ये स्टेडियम रुका हुआ है, 10 साल मझावली का पुल, ऐसा नहीं होगा। 2 नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट हम यहाँ पर देंगे। हमारा ये वायदा है, ये होगा तो हम दोबारा फरीदाबाद को नंबर 1 पे ले जाएंगे। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स सिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, सड़क सीवर की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। बड़कल लेक पे जो 200 करोड़ का घोटाला किया, सीवर के पानी से भर रहे हैं, उस इलाके की वाटर बॉडीज को खराब किया जा रहा है। नीचे का जो भूजल है वो दूषित हो रहा है, वहाँ बदबू हो रही है। सेकेंड ओखला बना रहे हैं, उसको भी हम निराकरण करके फ्रेश वाटर से भरवाएंगे। हम इस शहर को दोबारा नंबर 1 की पोजीशन पर ले जाने का हमारा मैनिफेस्टो है। अच्छा, इन मैनिफेस्टो के साथ जब जनता के बीच में आप जाते हैं, जब उन्हें बताते हैं, तो क्या लगता है कौन जीतने वाला है? देखिए, लोगों को भरोसा है। 10 साल जब यह काम नहीं हुए तो लोगों को भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी पर चौधरी महेंद्र प्रताप जी जैसे क्रेडिबल फेस पे लोग भरोसा करते हैं। जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं समर्थन में, एक तरफा जीत है। 10 लाख से ज़्यादा वोट कांग्रेस की आएंगी फरीदाबाद लोकसभा। अब बीजेपी के पास चलते हैं। आप ये बताइए जनाब कि आपके पास क्या विजन है, क्या करने वाले हैं अगले 5 साल में? अगर आप जीतते हैं तो क्या वादे लेकर, क्या दावे लेकर, क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? एक सूर्य सामने है, एक सूर्य पीछे है। ये गर्मी का ही है कि, और कुछ लोग सपने देख रहे हैं तो देखने दो ना। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पहले किसी ने रोका था क्या? हम फरीदाबाद के हर नागरिक को सुरक्षा देंगे। हर फरीदाबाद में हर गली के अंदर हम रोड्स बनाएंगे। हमने नए हॉस्पिटल्स, हमने ESI के अंदर कितनी डेवलपमेंट लेके आए, हमने BK सिविल जो हॉस्पिटल था उसको कितना ज़्यादा बढ़ाया, और इसको अच्छा करेंगे। हम जो यूनिवर्सिटी लेके, मेरे भाई बोले अभी तक सड़क नहीं बनी, चिंता ना करें, 60 साल तक सड़कें बनती रही थी, खाते रहे थे। अब यूनिवर्सिटियाँ बनने का समय आ गया है, अब बच्चों को पढ़ाने का समय आ गया है। जो मेरे भाई ने बोला कि हम उनके स्वास्थ्य के लिए इन्होंने सोचा है और हम कर रहे हैं, तो हम जिस काम को कर रहे हैं और बढ़ाएंगे। जो बात इन्होंने कही थी वो आज भी हमारे रेलवे फाटक यहाँ पर जो थे कभी, आज फरीदाबाद में कोई फाटक आपको दिखाई नहीं देगा, और आगे भी हमारी ये डेवलपमेंट चलती रहेगी। और जो हमारे नेता किशन पाल गुर्जर जी फरीदाबाद की डेवलपमेंट के लिए इतना ज्यादा अपने आप को झोंके रहते हैं, वो झोंकाट पुनः बनती रहेगी और फरीदाबाद का एक एक नागरिक सुरक्षित रहेगा। जो मेरे भाई अपने पुराने जख्मों को लेकर यहाँ चिल्ला रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा काम इस प्रदेश को, इस जिले को और ज्यादा उन्नति की ओर लेके जाना है, और हम उन्नति की ओर लेके जाएंगे। हम केवल बातें नहीं कर रहे, हम काम करके दिखा रहे, हमने डिलीवर किया है। जो मेरे भाई ने बोला हमने पत्थर लगाए हैं, हम जो पत्थर लगाते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। हम केवल योजनाएं कागजों पर नहीं लेके आएंगे, हम कागजें अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे, लोगों को उनका लाभ मिलेगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे विद्यालयों के अंदर पढ़ाई लिखाई सुधरी है, किस प्रकार हमारे देश के अंदर, हमारे जिले के अंदर सुरक्षा बढ़ी है। पहले हमें हमारे घर में मार के जाया करते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज हर नागरिक सुरक्षित है, और फरीदाबाद जैसा सुरक्षित था वैसा सुरक्षित रहेगा। यही मेरी आपसे विनती है कि 25 मई को आप कुछ भी सोचें, लेकिन वोट देने जरूर जाएं। हमारा काम वोट देना, मतदान करना हमारा ये काम है, हमारा कर्तव्य है। आप वोट दें। जब खड़े होकर सोचेंगे मैं वोट दूं तो किसको दूं, मेरा प्रधानमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, तो कमल का बटन दबाएगा। इसलिए वोट देने जरूर जाएं। अच्छा, एक चीज बताएं, ये जो बातें आपने मुझे बताई, इन वादों को और इन दावों को लेकर जब जनता के बीच में जाते हैं, सेम सवाल मैंने पूछा था, क्या माहौल दिख रहा है, क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है? अच्छा दिख रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। जो हमने नारा दे रखा है आपकी बार 10 लाख पार, वो 10 लाख पार का नारा हम उसको प्राप्त करेंगे, और पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर सीट रहेगी। 400 सीटों के अंदर एक सीट ये रहेगी जो 10 लाख पार की रहेगी। INLD से एक बार जान लेते हैं, चूंकि INLD भी इस बार चुनावी मैदान में। जनाब आप बताइए, आप किन वादों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या माहौल देख रहे हैं? आदरणीय दीपक जी, हमारे जो प्रत्याशी जी हैं श्री सुनील तेवतिया जी, वो उस वंश से संबंध रखते हैं जो राजा नाहर सिंह जी 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे, जिनको अंग्रेजों ने धोखे से चांदनी चौक पर फांसी दी थी। उनके साथ 36 बिरादरी के क्रांतिकारी शहीद हुए थे। आज ये जो जात पात का जहर ये दोनों पार्टियां घोल रही हैं, ये आप सब देख रहे हो। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जात पात से काम नहीं चलता।
काम चलता है छत्तीस बिरादरी से, समाज को इकट्ठा करने से। विकास की बात नहीं करेंगे, कोई पंजाबी की बात करेगा, कोई दूसरे समाज की बात करेगा, कोई ब्राह्मण की बात करेगा। आज पूरा इलाका, पूरा फरीदाबाद एक चीज देख रहा है, जो किसान की, मजदूर की, गरीब की, दुकानदार की को मजबूत करेगा, उसको हम वोट देंगे। और इस मामले में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला सबसे नंबर 1 है। उन्होंने ही हमारा ये बाटा वाला पुल बनाया, उन्होंने ही सेक्रेटरीट बनाया, उन्होंने ही जुडिशरी बनाई। उन्होंने आज ये कहते हैं कि जो हम पत्थर लगाते हैं उसका उद्घाटन कर देते हैं। 2015 में गडकरी जी पत्थर लगा करके गए थे मंझावली पुल का, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। क्या करेंगे अब अगर जीतते हैं तो अब क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा बेरोजगारी खत्म करना, युवाओं के लिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा महिलाओं की सुरक्षा, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा पीने योग्य पानी और गंदे पानी की निकासी। आज हमारे पास जो मूलभूत सुविधाएं खत्म होती जा रही हैं, उनको हम सब खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये लोग लगातार एक ही बात को दोहराते रहते हैं कि हमने विकास किया है, विकास इन्होंने नहीं किया। विकास तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज के बाद फरीदाबाद का रुक कर खड़ा है, और जब चौधरी अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुखिया बनेंगे, निश्चित तौर पर फरीदाबाद की दोबारा से आगे विकास की लहर दौड़ेगी। तो सूर्य समाचार में आपने फरीदाबाद के लोगों से सुना कि फरीदाबाद की जनता क्या चाहती है, फरीदाबाद के नेता क्या कहते हैं। सूर्य समाचार का आज का सफर बस यहीं तक, आगे फिर किसी शहर में फिर होगी मुलाकात और आपकी आवाज के साथ फिर जानेंगे आपके इलाके के क्या है मुद्दे और क्या आप चाहते हैं। तब तक आप एक बात का सिर्फ याद रखें कि 25 मई को मतदान करना है, क्योंकि मतदान आपकी ताकत है और मतदान ही आपका भविष्य तय करेगा। दीपक गौतम, सूर्य समाचार।